ओबीसी की जाति आधारित गिनती का कैबिनेट में फैसला किया था और जनगणना करेंगे ऐसा कहा था, मगर अब जो गिनती शुरू हो रही है तो उसके नोटिफिकेशन में एससी एसटी का नाम है, ओबीसी का नाम ही नहीं है। इसका मतलब है ओबीसी पर जो आरएसएस की केंद्र सरकार है वो ओबीसी पर ब्राह्मण धर्म थोपना चाहती है। इससे सिद्ध होता है ओबीसी के लोगों को इसके विरोध में विद्रोह करना चाहिए और आने वाले समय में देशव्यापी आंदोलन करने का मैं यहाँ ऐलान करता हूँ इसके विरोध में। तीसरा विषय एससी एसटी ओबीसी के समर्थन में सख्त यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन एक्ट लागू किया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रोक लगा दिया गया है और ये जो यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो ऑटोनॉमस बॉडी है, ये एससी एसटी के लिए जो रिजर्वेशन लागू था वो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए भी लागू कर दिया गया और रिजर्वेशन अब एससी एसटी ओबीसी को हो गया और ऐसा कानून बनाया गया। इस कानून को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में ये अनुरोध करता हूँ कि ये रोक जल्दी से जल्दी उठाया जाए। यदि नहीं उठाया जाता है तो इसके विरोध में हम आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन करेंगे। चौथा मुद्दा है 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट से मुक्त किया जाए। इससे बहुत सारे टीचर ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लाखों है। अब नया कानून आया टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट पास करने का और जो एससी एसटी ओबीसी के लाखों टीचर्स है उनको नौकरी से निकालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हम भी इसका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करते हैं, ये कानून पीछे लिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के शासन और प्रशासन के द्वारा सामाजिक संगठन बीएमएम भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं तथा राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार, ये जो विषय है इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ ये सारे फर्जी मुकदमे मेरे पास ले आए। मैं एक छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी तैसी करता हूँ। कई बार ऐसा करने का उन्होंने कोशिश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमने इस तरह के गलत कानूनों को रोक लगाने का काम किया है। मैं छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को मेरे पास जहाँ भी फर्जी मुकदमे हैं मेरे पास ले, मैं इनका बंदोबस्त करता हूँ। ये इनके बाप की सरकार नहीं है, इनके बाप का संविधान नहीं है, मगर वो ऐसा मानकर चल रहे कि इनके बाप की सरकार है। 10 जून 2024 को बड़ौदा बाजार में घटित आगजनी एवं हिंसा की घटना की सीबीआई के द्वारा जांच किया जाए और बेकसूर आदिवासियों को जल जमीन पर जबरन सतनामियों को न्याय दिया जाए। तो ये बेकसूर सतनामियों को न्याय दिया जाए, ये इसका हम समर्थन करते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ के लोग ऐसे डिमांड कर रहे हैं, हम लोग संगठन शक्ति के साथ इस आंदोलन में उतरेंगे। आदिवासियों के जंगल जमीन पर जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जंगल पर अगर कोई जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहा है तो छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को मैं निर्देश जाहिर रूप से देता हूं कि इसके विरोध में छत्तीसगढ़ लेवल का आंदोलन करे। अगर सरकार ना माने छत्तीसगढ़ की तो मुझे लिखे, हम लोग इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। आखिरी विषय है ईवीएम को हटाए बगैर देश में वास्तविक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधि सरकार का निर्माण संभव नहीं है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है, ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहती है। जब ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, पहला केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ईवीएम के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता,
फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पहला जजमेंट दिया हुआ है। और फिर इसके विरोध में संसद ने नरेंद्र मोदी ने कानून पास किया और इस वजह से उन लोगों को कुछ अधिकार बहाल हुआ। परंतु ईवीएम मशीन के द्वारा मौलिक रूप से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसको पीछे लिया जाए। यदि केंद्र सरकार इसे पीछे नहीं लेती, अगर चुनाव आयोग इसको पीछे नहीं लेता है, तो हम लोग आने वाले समय में 15 लाख बूथ पर हर बूथ पर ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। बोल 85। लगभग एक बूथ पर एक मशीन लगाते हैं और एक मशीन अलग रखते हैं, तो हम लोग 15 लाख बार सारे देश भर में बूथ पर मशीन एक बार तोड़ेंगे, दोबारा लगाए दोबारा तोड़ेंगे, दोबारा फोड़ेंगे, क्योंकि इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ऐसा अमेरिका मानता है, ऐसा यूरोप के देश मानते हैं। भारत क्या अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है क्या? नहीं है। फिर अमेरिका से ज्यादा नहीं, अमेरिका में 100% पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी भी जानते हैं। यहाँ तो पढ़े लिखे भी नहीं है और 100% टेक्नोलॉजी भी नहीं जानते। ऐसे सिचुएशन में ईवीएम से वोट करवाना फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वोट करने के लिए चुनौती है। इसलिए हम लोग इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और इस मशीन को फोड़ने का भी काम करेंगे अगर स्वीकार नहीं किया चुनाव आयोग ने। मैं चुनाव आयोग को समझदारी से काम लेने के लिए कह रहा हूं। अगर वो समझदारी से काम नहीं लेते हैं तो फिर हमें समझदारी से काम लेकर उसको फोड़ना पड़ेगा। साथियों, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के संविधान ने मौलिक अधिकार माना है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का भारत सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। इसलिए हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बैलेट पेपर पर ही चुनाव किया जाए, ऐसी हमारी मांग है और आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।